नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेज विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में CTPC टेट प्रीवियस ईयर 6 फरवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा CTP का। एक बच्चे की बुद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ए है, फर्स्ट है परवरिश की शैलियाँ, सेकंड है आनुवांशिक ढांचा संरचना, और थर्ड है विद्यालय अनुभव, और फोर्थ है व्यक्तिगत रुचि। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट चारों ही आनुवांशिकता बुद्धि और विकास की सीमा को निर्धारित करती है जो संभव है, लेकिन पर्यावरण उस स्थिति को निर्धारित करता है जिससे क्षमता हासिल की जाती है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा संरचना और विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि जैसे कारकों द्वारा ही प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। ए है, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। बी है, एक आयामी और रैखिक है। सी है, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। डी है, अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। मानव विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि ये वे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के बुद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बच्चों के विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है जो सभी जन्मजात लक्षण, प्रवृत्ति और बुद्धि लब्धि आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, अभिकथन ए, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। और तर्क है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सही विकल्प चुनें। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अभिकथन ए, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि बच्चे भिन्न तरीके से अलग अलग उम्र में विकास के चरणों से गुजरते हैं। और तर्क आर, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है, इसलिए ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, सामाजिक अभिकथन है, सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। और तर्क आर है, स्कूल द्वितीय समाजीकरण का एकमात्र संस्था है। सही विकल्प चुने दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। सामाजीकरण स्कूल में ही नहीं वरन परिवार, मीडिया और आसपास वातावरण से भी प्राप्त होता है। और द्वितीय यानी कि माध्यमिक सामाजीकरण में सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पड़ोस, मीडिया, सहकर्मी, समूह, समाज के कानून आदि आते हैं। इस प्रकार ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। बताइए दोस्तों किस स्तर पर है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए है उत्तर पारंपरिक स्तर, बी है पूर्व पारंपरिक स्तर, सी है अमूर्त स्तर, और डी है पारंपरिक स्तर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पूर्व पारंपरिक स्तर। सीमा पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। प्रारंभिक अवधि में यह लगभग 9 वर्ष तक रहता है। इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होती है। इसलिए ये 2 चरण में होती है, आज्ञाकारिता और दंड। और दूसरा चरण होता है व्यक्तिवाद और विनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? ए है अनुकूलन, बी है पुनर्बलन, सी है पूर्वाभ्यास और डी है कलन विधि। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति सहज होती है। बच्चों की इस प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेवन्थ क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। संवेदी पेशीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के लिए होती है। इसमें परिवर्तन होता है दोस्तों। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं इंद्रिय शिक्षक है और प्रतिवर्त क्रिया होती है। इसमें अंतरंग व्यवहार होता है। और जो सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक होती है। ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें भाषा विकास होता है, अपरिवर्तनता होती है, अहम केंद्रवाद होता है और जीववाद होता है। जो थर्ड है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। इसमें बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। इसमें प्रतिवर्ती क्रिया होती है, वर्गीकरण करने की क्षमता आ जाती है बच्चे में और संरक्षण होता है। फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम होता है बच्चा और चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें अपसारी और अविसारी चिंतन भी शुरू हो जाता है बच्चे में और वो सृजनात्मक चिंतन भी करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8th क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? ए है संवाद, बी है व्याख्यान, सी है सजा और डी है पुरस्कार। 8th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 8th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संवाद। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने और अनुभव को साझा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? ए है जीन पियाजे, बी है लेवाइगोत्स्की, सी है B.F. स्किनर और डी है नॉम चॉम्स्की। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेवाइगोत्स्की। लेवाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच की एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? क्या शामिल है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, अभिकथन है, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञान और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। और तर्क है, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। बी है, विभेदित निर्देश लागू करें। और सी है, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। डी है, बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभेदित निर्देश लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आकलन। आकलन है, आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। और बी है, को सीखने से नहीं जोड़ा, आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी है, बच्चों को समान क्षमता समूहों धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और डी है, आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना ए है, व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है। बी है, सक्रिय और सामाजिक है। सी है, परीक्षा उन्मुख है। और डी है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सक्रिय और सामाजिक है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों और शिक्षकों और साथियों की सक्रिय एवं सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इस क्वेश्चन का तर्क है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। सही विकल्प चुनिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाना गलत है क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और उसकी भिन्न अधिगम की शैली और अधिगम की गति होती है, इसलिए ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन दोस्तों। 16 क्वेश्चन है, विशिष्ट
आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। सेकंड पॉइंट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। थर्ड है शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। और फोर्थ पॉइंट है इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट बी ऑप्शन सही होगा। समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति करने के अवसर मिलने चाहिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तब शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता और अलग अलग दृष्टिकोणों को तुल्य करने कौशल सुदृढ़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए है निम्न स्तर की सोच, बी है अभिसारी सोच, सी है अनम्य सोच और डी है अपसारी सोच। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपसारी सोच। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन है शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? ए है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, बी है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, सी है प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन और डी है समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा में समावेश का अर्थ सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना है। समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना है जहां सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित हैं? 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे या छात्र को बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मानकीकृत निर्देश। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। एक समावेशी कक्षा में एक विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमताओं और चुनौतियों वाले छात्रों को एक ही कक्षा में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को ए ऑप्शन है एक रूपी व कठोर पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, बी है ऑप्शन है मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए और डी है सीखने की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखना
कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। अधिगम को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ए है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। बी है प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। और सी है सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। डी है पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने तर्क दिया कि संस्कृति एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने सीखने और विकास को प्रक्रियाओं के रूप में समझा जो वयस्कों और साथियों के साथ एक बच्चे की पारस्परिक क्रिया के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? ए है अनुसरण द्वारा, बी है निष्क्रिय श्रवण द्वारा, सी है अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा और डी है अभिकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के अधिगम की समझ को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि संरचनावाद यह मानता है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के उत्तर में ज्ञान सक्रिय रूप से उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? ए है भय उत्पन्न करके, बी है तनाव उत्पन्न करके, सी है सामग्री और निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, और डी है विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। जब विद्यार्थी डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों कि भावना का अनुभव करते हैं, तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संतुष्टि। जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं, तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। संतुष्टि से तात्पर्य एक सुखद एहसास जो आपको तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा प्राप्त करते हैं जो आप चाहते थे, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? किया जाना चाहिए। 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुसाधित। सहज ज्ञान चिंतन का अर्थ है अपनी पहली वृत्ति के साथ जाना और स्वचालित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लेना। इस प्रकार की सोच छात्रों को भिन्न तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये है बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, बी है निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, सी है भौतिक पुरस्कार देकर और डी है खोज व अन्वेक्षण द्वारा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, खोज व अन्वेक्षण द्वारा। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को खोज व अन्वेक्षण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। अन्वेक्षण विधि में छात्रों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने पर बल दिया जाना चाहिए।
अन्वेक्षण आधारित शिक्षा एक सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण है जो बच्चों का जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। ए है प्रकार्यात्मक आबद्धता, बी है पक्षगामी कार्यकारी युक्ति और सी है स्वानुभाविक, डी है कलन विधि। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ये ऑप्शन से हो जाएगा 28 का प्रकार्यात्मक आबद्धता। प्रकार्यात्मक आबद्धता समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखने ए ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से होता है, बी है का स्वरूप सामाजिक होता है और सी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है, डी है परीक्षा केंद्रित होता है। 29 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, का स्वरूप सामाजिक होता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रटकर सीखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? ए है व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, बी है संदर्भित पाठ्यचर्या, सी है सक्रिय पाठ्यचर्या और डी है पाठ्यचर्या का मानकीकरण। 30 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से होगा दोस्तों, पाठ्यचर्या का मानकीकरण। मानकीकृत पाठ्यचर्या का विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं अनुसार प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षा शास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करें। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।